तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। पिछले एक महीने में हमारे मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। FII की तरफ से हम लोग को कंटिन्यूस हमारे मार्केट में बाइंग देखने को मिल रहा है और ओवरऑल फिर से मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में अगर देखेंगे तो मार्केट में कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिला है। अभी स्मॉल कैप कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिटर्न्स नेगेटिव में देखने को मिलेगा। मिड कैप में 8 से 10% तक का रिटर्न और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो वहाँ पे 7 से 8% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट से आपको बस नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिलेंगे। और अगर आपने पिछले 8-10 महीने में एक भी लमसम नहीं किया है तो अभी एक लमसम का मौका हम लोग को यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। और अभी अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे करना है, तो इसके लिए मैं आप लोग को 3 मोटे मोटे म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, एक लार्ज कैप, एक फ्लैक्सी कैप और एक स्मॉल कैप से। और इन म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगा, यानी इन म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा रिस्क भी देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए और भी म्यूचुअल फंड्स हैं, पर ये जो म्यूचुअल फंड्स मैं बता रहा हूँ ये खास करके मॉडरेट जो रिस्क लेके चलते हैं उन लोग के लिए ये सही रहेगा। पहले म्यूचुअल फंड की बात करें तो पहला म्यूचुअल फंड हम लोग लार्ज कैप कैटेगरी से लेंगे। और एक्टिव म्यूचुअल फंड में कोई खास फायदा नहीं रहता है, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरीज है तो इसमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देके कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को भी अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको ठीक ठाक रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ UTI निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका अगर देखेंगे NAV 166 चल रहा है। फंड साइज की बात करें 22,521 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो देखिए आपको यहाँ पे जब आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो एकदम से कम जाता है, 0.17% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स की। तो पिछले 1 साल में इसके अगर रिटर्न्स देखेंगे तो आप इसका 10.42% का रिटर्न देखेंगे। वहीं पे कैटेगरी रिटर्न आपको 7.20% का देखने को मिलेगा। रैंक की बात करें तो 213 में से 53 रैंक इसने किया है। 2 ईयर के अगर रिटर्न्स की बात करें तो देखिए काफ़ी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे निकाल के दिया, 15.73% का। वहीं पे अगर 10 ईयर की भी बात करें तो 10 ईयर्स में 12.40% का रिटर्न निकाल के दिया है। कैटेगरी एवरेज से आपको इसमें ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। और देखना चाहेंगे SIP के रिटर्न्स तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का देख सकते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, एनुअलाइज रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये करके करते हैं तो आपका 1 साल में 12,000 रुपये इन्वेस्ट होता है और उसके रिटर्न्स आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 2 ईयर्स का वैसे रिटर्न यहाँ पे देखने को, 3 ईयर का, 5 ईयर्स का और 10 ईयर्स का रिटर्न्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पे इक्विटी होल्डिंग में टोटल 99% यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, टाटा कंसल्टेंसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो यानी पूरे जाइंट कंपनीज में इसके इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पे रिस्क जो है आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिटेल्स में हम लोगों ने फर्स्ट म्यूचुअल फंड को देख लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि है एक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड और इसका नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। करंट NAV इसका चल रहा है 86.86 पर। फंड साइज की बात करें तो 98,541 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी 1 लाख करोड़ के करीब करीब ये पहुंच चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है, तो ठीक ठाक है एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से। रिटर्न्स की बात कर ले तो यहाँ पे अगर 1 साल की रिटर्न्स की बात करेंगे तो 13.68% का रिटर्न है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज आप देख सकते हैं 8.12 का है और रैंक कर रहा है, ये 3 रैंक कर रहा है। 2 ईयर की बात करें तो 2 ईयर में 24% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज को फिर से यहाँ पे बीट करता हुआ दिखा है। 10 साल की बात करें तो 10 साल पे 18.02% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज 14.35, तो रैंक 2 पे आता है। काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पराग पारिक की तरफ से फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड। 1 साल का रिटर्न देखेंगे या 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको दिखेगा। तो इसमें अगर देखेंगे SIP रिटर्न्स की बात कर लें, 1 साल का SIP रिटर्न्स 3% का देखने को मिल रहा है। एनुअलाइज रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साल के रिटर्न की बात करें तो 18% से निकाल के दे रहा है। 3 साल की बात करें तो 35% से आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है। 10 साल की बात करें तो 189% का रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 20% के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1 साल और 2 साल में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा होगा, बाकी अगर 3 साल, 5 साल और 10 साल का रिटर्न आप देखते हैं तो यहाँ पे 20% के ऊपर ही रिटर्न यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। वहीं पे पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके टॉप 10 स्टॉक्स में भी आप फिर से वही लार्ज और मिड कैप कंपनीज में ही इसके इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ICICI बैंक, ITC लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक,
मारुति सुजुकी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, तो बड़े बड़े कंपनीज में ही इसके इन्वेस्टमेंट रहते हैं। वैसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पास छूट रहता है कि वो मिड कैप कैटेगरी हो या स्मॉल कैप कैटेगरी हो या लार्ज कैप कैटेगरी हो, किसी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ये ऐसा फंड है, ज़्यादातर ये डिफेंसिव खेलता है और अभी के समय अगर देखेंगे तो ये अच्छा एक रिटर्न्स आपको बनाता हुआ दिख रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन में देखेंगे तो लो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी एवरेज 13.71 का है, वहीं पे इसका 10.94 पे देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है और अच्छे रिटर्न्स निकाल के देते हैं और गिरावट में ये ज़्यादा गिरता भी नहीं है। चलिए, हम लोग ने देख लिया दूसरे म्यूचुअल फंड और बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से। पर इस म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो हर म्यूचुअल फंड जब स्मॉल कैप कैटेगरी के अच्छे दौड़ रहे थे तो उस समय ये उतना कोई खासा दौड़ नहीं रहा, पर मार्केट की गिरावट में ये उतना गिरा भी नहीं और अभी अच्छे से बैलेंस होकर भी चल रहा है। करंट टाइम की बात करें तो 110 रुपीज 73 पैसे का देखने को मिल रहा है। फंड साइज की बात करें तो 22,735 करोड़ का यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं SIP रिटर्न्स की, तो एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने -3.08% का रिटर्न निकाल के दिया है। एनालाइज का देखेंगे तो 5.68% का, 2 साल की बात करें तो 10% से रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 16%, 5 साल का 21% और सबसे बड़ी बात जो है 10 साल में भी 21% के ऊपर से रिटर्न ये आपको जनरेट करके दे रहा है। तो अगर आप कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स निकालना चाहते हैं तो आप एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के देख सकते हैं। तो आज हम लोग ने देखे 3 म्यूचुअल फंड जिसमें हम लोग लमसम करके चल सकते हैं। और अभी निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग हम लोग को 5-6% के करीब करेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यहाँ से निफ्टी 24,500 से 26,000 27,000 तक पहुंच जाता है। वहां पे जाके आप अगर इन्वेस्टिंग करेंगे तो उतना कोई फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जब निफ्टी फिर 26,000 27,000 पहुंच जाएगा तो इस चीज का फायदा आपको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।